फ्रेंड्स, आई एम हियर इन यूसुफ ट्यूशन क्लासेस वाईटीसी। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिफ्लेशन। नाउ व्हाट इज डिफ्लेशन? इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था व्हाट इज इन्फ्लेशन, और आज मैं सिखाने वाला हूँ व्हाट इज डिफ्लेशन। नाउ डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन जब आप देखोगे कि इकोनॉमी बहुत ही स्लो हो जाएगी, कुछ बिकेगा नहीं। आपको याद होगा दैट इज वो कोरोना काल, दैट इज 2020। ठीक है, जब कोरोना आया था उसके टाइम पे क्या हो गया था कि हमारे पास जो फिनेंशियल क्राइसिस पूरे दुनिया में फैला हुआ था, तो हम इंडियंस को भी इससे ही इसी फेज से गुजरना पड़ा था। तो उस वक्त में क्या हुआ कि चीज़ें बिक्री होना बंद हो गई। ठीक है, चीज़ों का डिमांड बिल्कुल भी कम हो गया, क्योंकि कम क्या, नेग्लिजिबल हो गया। तो उस वक्त फिर डिफ्लेशन से फिर हम लोग ने कैसे रिकवर किया, तो ये पहले समझेंगे कि डिफ्लेशन होता क्या है। डिफ्लेशन वो आता है कि चीज़ों का डिमांड बिल्कुल भी गिर जाता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलते हैं मनी सप्लाई। और आप याद रखिएगा व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आपका वो है जो आपके हाथों में पैसा है, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बट कॉमर्शियल बैंक में आपके अकाउंट में। याद रखिएगा मनी सप्लाई का मतलब होता है जो सप्लाई ऑफ मनी आपके पास है, ना कि रिजर्व बैंक अगर अपने पास रखता है कोई भी पैसा और अभी उसने इशू नहीं किया है, अभी जैसे उसने प्रिंट किया, तो वो मनी सप्लाई नहीं होगा। मनी सप्लाई जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है वो मनी सप्लाई है। अगर ये कंडीशन है तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग को डिफ्लेशन से निकाला कैसे जाता है। अगर सब चीज़ों का डिमांड कम हो गया तो डिमांड क्रिएट कैसे किया जाता है। देखिए, बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टम है। उसमें से क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक सारे आपका बैंक को ऑर्डर करती है, कॉमर्शियल बैंक को, कि आप एक काम करो, आप लोग इंटरेस्ट रेट को अब एकदम कम कर दो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर कार लोन लेने जाते हो, सपोज करो, मैं ऐसे पक्का रेट नहीं बोल रहा हूँ, तो सपोज करो इट्स 12%, और अभी डिफ्लेशन के टाइम में उसको कर दिया जाता है 6%, जस्ट हाफ। तो सपनों की कार आपके पास आ सकती है, आपके जो सेविंग्स है आप उसको निकाल दोगे अपने सपने को कार लेने के लिए, क्योंकि ये मौका फिर वापस नहीं मिलेगा। तो जिनके पास जो पैसा रहता है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट कम हो गया। फिर होम लोन एंड ईच एंड एवरी लोन पे क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है, लोगों के हाथों में पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ना मनी सप्लाई करवाया जाता है। ठीक है, तो डिफ्लेशन से निकलने का एक तरीका होता है, फिर से डिमांड बढ़ता है और फिर से इकोनॉमी अपने स्टेबल ग्रोथ पे आती है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसको स्टेबल पोजीशन पे लाती है, और डिफ्लेशन है तो फिर से उसको स्टेबल पोजीशन पे लाती है। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने दो टॉपिक कंसिडर कर दिए, एक मनी सप्लाई हो गया, एक डिफ्लेशन हो गया। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।